नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। और ठंड से हमें डर लगता है तो हमने जैकेट पहनी हुई है। आज की चर्चा जो है वो भारत में रैपिड एनक्रोचमेंट्स पर ऑन पब्लिक लैंड, और ये फिनोमेना जो है ऑब्वियसली सामने आया हल्द्वानी वाले प्रोटेस्ट से। बट एनक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक लैंड लाइक रेलवेज, आर्मी लैंड इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना, स्पेशली रेलवेज। और शर्म की बात यह है कि बहुत सालों तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि रेलवेज़ को एक्सपेंशन की, फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने की कभी पोजीशन ज़रूरत पड़नी चाहिए। आज जबकि रेलवेज़ एक्सपैंड कर रहा है, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नए नए ट्रैक्स बेटर हो रहे हैं, और रेलवे के जितने लैंड्स हैं ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी शहर में घुसिए, निकलिए, वहाँ पे आपको इंक्रोचमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और इट इज़ इमटेरियल कि इंक्रोचमेंट करने वाले हिंदू मुस्लिम हैं, बट अधिकतर वोट बैंक होते हैं। और उनको वहाँ आज नहीं बसाया गया, करीब 25, 30, 40 साल की गंदी राजनीति में उनको वहाँ पे बसाया गया, सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया गया। और इसके खिलाफ अलग अलग बॉडीज़ ने, जो ओनरशिप हैं, उन्होंने कई सालों तक, कई दशकों तक केसेस किए, जिसके बाद एविक्शन नोटिस मिले हैं, और अब लोगों को निकालने के लिए कहा गया है वहाँ से। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया उनको तो निकालना ही चाहिए, लेकिन जिन म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने, जिन नेताओं ने उन जगह लोगों को बसने दिया, उनके पक्के मकान की रजिस्ट्रियाँ करी, बिजली के कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शन दिए, उसको लेजिटिमाइज़ किया। और ऐसी दिल्ली में आपको हज़ारों जगह मिल जाएंगी, सिर्फ दिल्ली NCR में बात कर रहा हूँ। तो ये एक पूरा नेशनल प्रोग्राम बनेगा जिसमें कि सब जगहों से इलीगल एनक्रोचमेंट हटा के उन लोगों को लीगली बसाया जाए तरीके से, और अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो उनको वापस भेजा जाए, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, क्योंकि दे आर बीइंग यूज्ड एज पॉलिटिकल फॉडर बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। जैसा कि दिल्ली में कई जगह हमने देखा, जम्मू में हमने देखा, दे आर बीइंग फेड इन द मुस्लिम वोट बैंक लैंड्स टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल इक्वेशंस। अगर ऐसा है, आइडेंटिफाइड है, तो तुरंत उनके नकली आधार कैंसिल किए जाएं और इस पूरे सिस्टम को रिवर्स किया जाए। Similarly, the government has to take control of land bank which is being told as वक्फ land और church land। सबकी लीज ख़त्म हो गई है। Nobody is authorized to keep land beyond their campus और beyond their services। अगर एजुकेशन इशू चल रहा है तो वो आपका लैंड होगा, लेकिन खामखा कोई लैंड आपका नहीं बन जाता अगर उसकी आपके पास क्लियर लैंड डीड नहीं है। तो ये जो लैंड जिहाद नाम के ऊपर जो ये सारी गेम चल रहे हैं, इनको सरकार को तुरंत रोकना होगा। और हल्द्वानी इज़ एन एग्जाम्पल कि कैसा रिएक्शन आएगा। लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उनकी सेटलमेंट का पहले प्रोग्राम किया जाए, प्रोविज़न किया जाए, चाहे तो अभी बेसिक कैंप बनाया जाए, फिर उनको बाकी जगहों पे भेजा जाए, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, क्योंकि गलती उन लोगों की नहीं थी 100%। 50% उनकी रही होगी, लेकिन 50% उन नेताओं की है, उन अफसरों की है जिन्होंने उनको लेजिटिमाइज़ किया। तो उन सब से भी वसूली की जानी चाहिए। उन सब के ज़मीनें, उन सब के घरों पे बुलडोज़र चलाया जाए, तभी देश में एक डर का माहौल बनेगा कि आप जो चीज़ सरकार, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है वाली मेंटालिटी ख़त्म हो पाएगी। ये कॉम्प्रहेंसिव मूवमेंट है, और अगर इसको हम नेशनलिज्म में जोड़े तो बहुत अच्छी चीज़ है, देश की एसेट्स की रिस्पेक्ट और लव से जोड़े तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम इस रिलीजियस एंगल देके जोड़ते हैं तो हम गलत होंगे, हमें गलती नहीं करनी चाहिए। और ये हमें समझना पड़ेगा कि ये एक लॉन्ग टर्म थॉट थ्रू वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, जिसे अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और आई मस्ट अप्रिशिएट उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस, एंड आई एम श्योर चाहे पुरानी BJP की सरकारें रही हों या कांग्रेस की सरकारें रही हों, इसमें सबकी मिली भगत रही होगी। तो किसी को भी बख्शा ना जाए, जो भी कल्प्रिट्स हैं, और पहले उनके मकानों पे बुलडोज़र चलाए जाए।
बट एज अ पॉलिसी दिस हैज़ टू बी एनेक्टेड वेरी स्ट्रांगली। जैसे एनक्रोचमेंट लुटिन जोन में ख़त्म करवाई है मोदी सरकार ने, कि सालों से बंगलों पे कब्जे किए हुए लोग जो थे उनको निकाल के बाहर फेंका है, बाप दादा के नाम पे जो कब्जा करके बैठे थे, ऐसे ही सब जगह से सरकारी लैंड पे एंक्रोचमेंट खाली होना चाहिए। हो सके तो समाधियों को भी खाली करवाया जाए और उस लैंड बैंक को यूज़ किया जाए देश की डेवलपमेंट के लिए, गरीबों के लिए घर बनाने के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।